Welcome to Career Defense School. So today we will discuss RMS 2019 Social Science Sample Paper Classroom. The first question is on your screen. In which year was the first cotton mill set up in India? यानी कि कौन से ईयर में जो है पहले जो कॉटन मिल जो है सेटअप हुआ था? 1837, 1764, 1666 या फिर 1854? चैट बॉक्स में लिख लो बच्चे आंसर, chat box में check. Okay, yes, the correct answer is that is option D. Yeah. First cotton mill जो है सेटअप आपका 1854 में हुआ था, that is in Bombay. Next आता है, which word refers to more than one level of government in the country? More than one level in the country क्या कहा जाता है? Okay, yes, that is parliamentary form of government, separation of powers, sovereignty, federalism. The correct answer is that is option D, federalism. यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है पावर्स जो है सेंटर, स्टेट एंड विलेजेस में जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी कि सेंटर में सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट और विलेजेस में आपकी जो है पंचायत होती है. सो विच मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. देखिए यूनियन, स्टेट एंड लोकल. लोकल में आपके आगे म्युनिसिपैलिटी आ जाती है और पंचायत आ जाती है. नेक्स्ट आता है, हाउ मैनी एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड इन दी लोकसभा? लोकसभा में जो है कितने जो है एंग्लो इंडियंस को जो है नॉमिनेट करा जाता है? 4, 5, 2, 6. ओके, यस, the correct option is that is option C. 2 are the Anglo Indians that are nominated in Lok Sabha, and these two are nominated by the president. President के द्वारा जो है nominated होते हैं. अब मुझे फटाफट चैट बॉक्स में ये लिख के बताओ, जो हमारी लोकसभा है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो लोकसभा की कितनी है? मैक्सिमम एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, let's say answer. Anyone else? Correct. Total is 552. State, यूनियन, टेरिटरीज और आपके जो हैं एंग्लो इंडियंस, इस तरीके से इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है. और करंटली अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो मेंबर्स बैठे हैं दैट इज 545. द एंग्लो इंडियन, दीज टू आर द एमपीज जो कि लोकसभा में जो हैं, दैट इज रिचर्ड हे फ्रॉम केरला एंड जॉर्ज बेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. Which article of the Constitution guarantees fundamental rights to an arrested person? अरेस्टेड पर्सन को जो है कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ग्रांट करा है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 22? करेक्ट लक्ष्य, दैट इज करेक्ट. टोटल की डिस्ट्रीब्यूशन 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियंस. यस, दैट इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 22. अरेस्ट इन सर्टेन डिटेंशन के नाम से कराया था. हैंड रेस करो, क्या होता है ये 22 आर्टिकल? Can anyone raise their hand and tell me what is article 22? आर्टिकल 22 क्या होता है? कोई बच्चा?
arrest in certain detention. So what does it mean? Yes, Lakshya. मैम कोई विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट अपने आप को कर सकता है कि वो इनोसेंट है। पहली चीज इसमें क्या होगा कि जिसको भी डिटेन करा जाएगा उसको इन्फॉर्म करा जाएगा। एंड दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि उसको जो है विद इन 24 आवर्स जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होगा। इसमें एक एक्सेप्शन दी है कि ये जो आर्टिकल है वो टेररिस्ट पे लागू नहीं होता है, जितने भी टेररिस्ट हैं उनके ऊपर जो है ये नहीं होता है। आर्टिकल 25 दैट इज रिलेटेड टू योर दैट कम्स अंडर राइट टू रिलीजन में आता है, जो हमारा 25 से 28 के बीच में होता है। और यहाँ पर जो है प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि आप किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं, उसका जो है प्रचार कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 20 जो है हमारा ऑफेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट कन्विक्शन। इसमें दोनों चीजें बताई थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और आपकी नो डबल जियो पार्टी। नेक्स्ट हमारा आता है टिल हियर। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर वाज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट जो है पास हुआ, कौन से साल में जो है इट हैज पास्ड, इन विच ईयर? ओके ओके, yes, the correct answer is that is option B. जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक्ट पास हुआ था that was in 1989. The act was assented by the president on 11 September 1989 and published in the Gazette of India Part 2 dated 12 September 1989. और जो ये फोर्स में कब आया था that was on 30th January 1990. Assented mean स्वीकृति मिल गई थी, यानी कि यस मिल गया था। Which factor determines again the repeat वाला क्वेश्चन है, ये आ गया आपका कंप्लीट। Which factor determines thickness of soil profile? Relief, time, climate, parent rock? Okay, चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। पेरेंट रॉक हमारा वो होता है जो कि कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है डिटरमाइन करता है। देन आपका क्लाइमेट जो है, इसमें हमारा क्या चीज डिटरमाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग। एंड टाइम में आपका आता है डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस कितनी है, ये जो है हमें जो है टाइम से जो है पता चलता है। फ्लोरा फौना दैट इज रिलेटेड टू योर एनिमल्स, that is related to your plants, flora, and microorganism affect the rate of humus formation. Humus formation का क्या रेट है वो हमें अंडर जिस पता चलता है। और रिलीफ में that determines altitude and slope determine accumulation of soil. Next आता है which source of energy is known as buried sunshine? Petroleum, coal, firewood, nuclear gas. Okay. Yes, your answer is correct, Lakshmi. That is option B. देखिए, why coal is often called as the buried sunshine? Because it developed from the remains of plants. जो ये हमारा कोल है, ये जो है जितने भी रिमेन्स बचे हुए प्लांट्स एंड ग्रीन्स है, उससे जो है ये डेवलप होता है। दैट एग्जिस्टेड एज लॉन्ग एज 400 मिलियन ईयर्स अगो, 400 साल पहले जो है ये एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट आता है इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया आपको।
nuclear power station, where it is. Yes, that is option C, Maharashtra. देखिए महाराष्ट्र में कहाँ पर है? That is located near Boisar in Thane district. That is option C. This is your Tarapur nuclear power station. The number of people living in a unit area of Earth's surface is known as. Definition है ये. इसको क्या बोला जाता है? Population distribution, population density, population growth या फिर population change. Yes, that is ऑप्शन बी इज करेक्ट. जितने भी बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है वो सबका जो है करेक्ट है. किस तरीके से डिटरमाइन करी जाती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज जितनी भी पॉपुलेशन अपॉन जो हमारा एरिया है. द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, टू द साइज ऑफ द लैंड, यानी कि साइज ऑफ द लैंड दैट इज एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. और ये जो है आपकी किलोमीटर स्क्वायर में जो है मेजर करी जाती है. व्हाट इज हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से जो है हीट एनर्जी जो मिलती है ऑब्टेन करी जाती है उसको क्या बोला जाता है? अगेन वन मोर डेफिनेशन, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल या फिर हाइडल. Okay. न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, न्यूक्लियर और जियोथर्मल के बीच में आंसर आ रहा है. The correct answer for this question is that is your option C, जियोथर्मल एनर्जी. फटाफट मुझे जरा ये बताओ कि ये क्या होता है, टाइडल एनर्जी क्या होता है? ओके, टाइडल एनर्जी जो है जो इट इज अ converting of energy from tides into useful forms of power, mainly electricity, or different using various different methods को जो use करके जो है आपकी जो एनर्जी जो है कन्वर्ट करी जाती है टाइड से इसमें into useful forms of power. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी ये जो है आपकी जो है it releases nuclear energy to generate heat, which most frequently is used in steam turbines to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट. द लास्ट वन इज हाइडल एनर्जी. ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि दैट यूजेस द पावर ऑफ मूविंग वाटर, जो चलता हुआ पानी है मूविंग वाटर को जो यूज करती हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स आप ले सकते हो इसमें एग्जांपल. नेक्स्ट आता है a heavy gun used by infantry soldiers by the East India Company was double barrel gun, Enfield musket, matchlock, machine gun. ये तो आई होप सबको आता होगा. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, डबल बैरल गन जिसका आंसर है वो गलत है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लक्ष्य योर आंसर इज करेक्ट. दैट इज एनफील्ड मस्केट. इस तरीके की गन जो है यूज करी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. नेक्स्ट आता है who proclaimed himself as Peshwa during the revolt of 1857 near Kanpur? अहमदुल्ला शाह, बाजीराव, नाना साहिब या फिर none of these. Yes. अगेन क्या कर रहे हैं, हर बार जो है अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं. कभी कानपुर का पूछ लेंगे, कभी
आपका अवध का क्वेश्चन जैसे कि बिहार से पूछा गया था, तो एंड सो ऑन। देखिए सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह टू और बखत खान जो कि कमांडर इन चीफ थे बहादुर शाह टू के, और बनारस से लियाकत अली थे, कानपुर से आपके नाना साहेब और तांत्या टोपे ये लीड में थे, और एक अजमुल्ला खान भी हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से आपका खान बहादुर खान, और अवध से जो थे वो वीर कुंवर सिंह, दैट इज फ्रॉम बिहार। द मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज एडिटेड बाय, केसरी जो है ये किनके द्वारा जो है किनका है? बेसिकली बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सरोजनी नायडू या फिर लाला लाजपत राय? यस करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक का जो है ये इनका न्यूज़पेपर है। इन्होंने जो है केसरी जो है कुछ इस तरीके से उस टाइम पर जो है वहां पर छापा गया था। और नेक्स्ट आता है बिपिन चंद्र पाल, इनकी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स जो है दैट इज चरित गाथा, देन इनकी एक है सोल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू ये जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की, और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है सरोजनी नायडू की दैट इज द गोल्डन थ्रेशोल्ड, देन वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। लाला लाजपत राय इनकी है दैट इज यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक्स और भी लिखी हुई है बट दीज आर द इंपॉर्टेंट, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। कहने का मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आता है अ बुक ऑफ बेसिक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रीफेस, प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल। ओके, the correct answer for this is that is option C. Constitution is the correct answer. The constitution of the country is the legal document according to which the government works and functions. A state which does not promote any one religion as the state religion, उसको क्या बोला जाता है? थियोक्रेटिक स्टेट, सेक्युलर स्टेट, मोनार्कियल स्टेट या फिर फेडरल स्टेट, which does not promote any one religion as the state religion. Yes, that is option B. सेक्युलर स्टेट जो हमारी कंट्री है वहां पर जो है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे देश का एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पर सारे ही धर्मों के लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, रिस्पेक्ट करी जाती है सारे रिलीजन की। नेक्स्ट आता है आपका मोनार्कियल, जहाँ पर जो है आपकी हेरिडिटरी चलती है, क्लियर। फेडरल स्टेट ऑलरेडी टोल्ड। थियोक्रेटिक स्टेट आपकी होती है, ये वो गवर्नमेंट होती है जहां पर कि एक पर्टिकुलर डिटी, एक पर्टिकुलर गॉड को जो है रिकॉग्नाइज करा जाता है एज द सुप्रीम रूलिंग अथॉरिटी फॉर गिविंग डिवाइन गाइडेंस टू ह्यूमन इंटरमीडिएट्स। The chairman of the Rajya Sabha, again, Speaker, Election Commissioner, Vice President, Attorney General. Okay. Yes, correct. That is वाइस प्रेसिडेंट। बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। एज ए वाइस प्रेसिडेंट इनके फंक्शंस नहीं होते इतने, मेन जो इनका काम होता है दैट इज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इनको सैलरी भी जो मिलती है दैट इज ऑफ चेयरमैन ऑफ
राज्यसभा। अटॉर्नी जनरल एजीआई कौन होते हैं? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? यस, करेक्ट, वेरी गुड. That is first law officer of India. First law officer, first legal officer, whatever you can say. FIR means first Indian report, first information report, first inquisitive report या फिर fundamental Indian report. The correct answer for this is, हाँ जी, क्या चैट बॉक्स में लिखिए. Okay, okay. Yes, that is option B, first information report. It is the first document prepared in criminal proceeding. Criminal proceeding में ये पहला document होता है that places on record the victim sides of the story. जो भी victim side की story जो है वो जो है इसमें जो है रिकॉर्ड करी जाती है. An area or locality that is populated largely by members of a particular community. कोई एरिया और लोकेलिटी जहाँ पर की काफी मेंबर्स जो है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के रहते हैं एक जगह पर, तो उसको क्या बोला जाता है? कैटो, कैंटोनमेंट, हैमलेट, कॉलोनी. ओके, डिफरेंट आंसर. कॉलोनी, कैंटोनमेंट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट आता है कैंटोनमेंट. कैंटोनमेंट आपका होता है मिलिट्री और पुलिस क्वार्टर्स जहाँ पर जो एरिया रहता है, दैट इज योर कैंटोनमेंट एरिया. हैमलेट आपका होता है, दैट इज योर एक छोटा गांव. क्लियर? दैट इज कॉल्ड योर हैमलेट, या फिर हम उपग्राम भी बोल सकते हैं. कॉलोनी एक टाउनशिप, एक नई बस्ती, दैट इज योर कॉलोनी. अब वो ये चीज कह रहे हैं कि ये जो चीज है गेटो जो है, जिसमें अकर ड्यू टू वेरियस सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजन. जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि रेलवे लाइन की साइड पर जो है ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते, तो इनका काफी एरिया होता है, तो ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन जो है काफी होती है इस साइड. दिस थिंग इज कॉल्ड योर गेटो. The growing of food and fodder crops and rearing livestock is called intensive farming, subsistence farming, extensive farming या फिर mixed farming. क्या बोला जाता है? Mixed farming. Okay. D. Answer is wrong. The correct is that is intensive farming. The growing of food and fodder crops. चारे fodder crops होता है और ये आपका रेयरिंग लाइवस्टॉक, दैट यू नो, पशुपालन. फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो इसी की, ग्रोइंग ऑफ फूड एंड फूडर क्रॉप्स. ये जो है ग्रो करे जा रहे हैं किनके लिए? इनके लिए, पशु के पालने, इनके लिए. देन सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग की एक सैंपल पेपर में डेफिनेशन भी करवाई थी, जहाँ पर कि फार्मर अपने गुजारे के लिए जो है करता है, लैंड एरिया जो है स्मॉल होता है. दिस इज योर सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जांपल, जहाँ पर कि थोड़े से लैंड एरिया में जो है अपने खाने पीने का जो है सामान की जो है खेती करता है सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंसिव फार्मिंग. ये आपकी इसमें जो है आपके लेबर जो है, स्मॉल इनपुट्स ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर और कैपिटल लगती है रिलेटिव टू द लैंड एरिया. जो भी जितना भी लैंड एरिया आपका फार्मिंग के लिए यूज होता है, उसके लिए जो है आपकी जो लेबर और जो फर्टिलाइजर और जो कैपिटल है वो जो है कम लगती है. दैट इज कॉल्ड योर एक्सटेंसिव फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, आपके क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं और पशुओं का भी पालन, दोनों चीजें होती हैं. दैट इज कॉल्ड योर मिक्स्ड फार्मिंग. Manufacturing comes under which activity? Primary, mining, secondary, or tertiary? Answer for this. Yes,
दैट इज ऑप्शन सी। सेकेंडरी जो है आपकी जो है एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिशिंग, फार्मिंग। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, यूटिलिटीज आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन। और जो आपके टर्शरी होता है ये हम आपका जो है एक तरह से सर्विस सेक्टर होता है, जहां पर कि आपके रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड सो ऑन, रियल एस्टेट। देन आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। थर्ड बैटल जो है पानीपत की जो है कौन से ईयर में जो है आपकी जो है लड़ी गई थी? करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड बैटल जरा फटाफट बताओ रिगार्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड बैटल। चैट बॉक्स में लिखो कब हुई थी। ओके, फर्स्ट 1526 and the second one is yes correct। पहली जो थी आपकी जो है 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, दैट वाज बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जहां पर कि बाबर जीता था। सेकंड बैटल आपकी हुई थी 5 नवंबर 1556 में हुई थी, दैट वाज हेमू वर्सेस अकबर, जहां पर अकबर जीता था। देन थर्ड आपकी हुई थी 14 जनवरी 1761 में, इट वाज बिटवीन दुरानी एम्पायर वर्सेस मराठास। दुरानी के साइड से अहमद शाह दुरानी जो थे उन्होंने लीड करा था, और मराठास की तरफ से सदाशिव राव बहू ने जो है रिप्रेजेंट करा था, और जीत किनकी हुई थी? दुरानी की हुई थी। The Champaran movement was against peasants, East India Company, the oppressive attitude of planters, या फिर none of above? फटाफट another one more question from your completely from NCERT. Champaran movement was against. Okay, correct. That is option C, oppressive attitude of planters. The major problem at Champaran in Bihar was of the indigo planters. Indigo होता है नील की खेती, उसके regarding. European planters forced the peasants यानी कि farmers to grow indigo on 3/20 of the total land area, जिसे 3 कठिया सिस्टम भी बोला जाता है। Peasants were also forced to sell their produce at the prices fixed by Europeans, और उनको इस चीज के लिए भी फोर्स करा गया था कि जो प्राइसेस यूरोपियंस ने फिक्स करे हैं तो आपने जो है उसी पर ही जो है बेचने हैं उस प्राइस पर। Portuguese first came to India in search of cotton, spices, steel, muslin. Yes, Portuguese are correct. That is option B. पहले जो सेलर जो आए थे that was Vasco da Gama in 1498. The fight for Pune Swaraj was fought under the presidency of जो पुन स्वराज के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो किसकी प्रेसिडेंटशिप के बीच में जो है लड़ी गई थी? महात्मा गांधी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या सी राजा गोपालचारी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? यस करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। इनकी जो है प्रेसिडेंटशिप के अंडर जो है फाइट जो है पूर्ण स्वराज की लड़ी गई थी। एनुअल सेशन चल रहा था लाहौर में, जहां पर कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेसिडेंट थे। दे डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सी राजा गोपालचारी कौन थे? क्या कोई बच्चा बता सकता है? जरा चैट बॉक्स में लिखो वो सी राजा गोपाल। यस लक्ष्य, बोलो बच्चे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Okay, anyone else?
first Governor General of India. Okay. क्षितिज, हाँ जी बोलो बच्चे. Ma'am, he was a partially Chief Minister of Tamil Nadu and the first Governor General of India. He was first or last Governor General of India? क्योंकि उसके बाद तो इंडिपेंडेंस मिल ही गई थी. एक लास्ट में थे इनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद जो है राजा गोपालचारी को मिल गई थी जैसे ही हमें जो हम रिपब्लिक हुए थे. सो ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. करेक्ट. ध्यान से देखना आज जरा. ऑस्ट्रेलिया यूजेस लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स एरिया फॉर पैस्चर्स, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट या फिर अदर यूजेस. दैट इज फॉर पैस्चर्स. दैट इज ऑप्शन ए. बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.